So friends, there is a good news. The government of India has given permission to two vaccines, the Covaxin and the Covishield. So what are these two vaccines? What will be their efficacy? Who are the makers? What will be the side effect? And what will be the costing? Today we will discuss about all these modalities. I am your friend Gaurav Marwaha. So let's start. So dear friends, finally there is a good news that India, the permission of Covaxin and the Covishield has been given. तो भारत में दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है। ये है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है, और ये है कोविशील्ड जिसको बनाने में ऑक्सफोर्ड जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका उसका हाथ है। तो दोस्तों ये जो अप्रूवल दिया गया है, इट इज़ ओनली फॉर द इमरजेंसी पर्पस, and it is believed that by July 2021 the 30 crore priority Indian citizens will get either of the vaccine. तो जो 30 करोड़ की जो प्रायोरिटी हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें वर्कर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या इस तरह के लोग हैं जो कि जिन्होंने कोविड से फाइट किया, या ऐसे लोग जो एक सर्टेन एज से ज़्यादा हैं। ये वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे करीब 30 करोड़ लोग हैं, और फिर उसके बाद फिर बाकी लोगों को भी अवेलेबल कराई जाएगी, कोवैक्सीन एंड द कोविशील्ड। सो ये दो वैक्सीन हैं। ये कोरोना वायरस है डियर फ्रेंड्स, ये इसकी लिपिड मेम्ब्रेन होती है, और ये जो प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं इसमें, और दैट इज़ वाई कोरोना वायरस इज़ वेरी कंटेजियस, बिकॉज ये जो स्पाइक्स हैं ये चिपक जाते हैं एंड फाइनली फिर ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। हालांकि मॉर्टेलिटी रेट पे जो कोविड की है ये समझ लीजिए 1.5% के आसपास है। ये वेराई करती है कि किस एज ग्रुप में वो हुआ है और सामने वाले की कंडीशन क्या है, और नॉर्मली कोमॉर्बिडिटी इसमें ज़्यादा होती है, यानी ब्लड प्रेशर या शुगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो फिर मरने की संभावना कुछ बढ़ जाती है। तो जो कोवैक्सीन है उसकी अभी एफिकेसी पता नहीं है, अभी 3rd स्टेज के ट्रायल है, और इसके 2 डोजेस दिए जाने हैं। और ये अच्छी बात है कि स्टोरेज टेम्परेचर इसका 2 to 8 डिग्री है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी वैक्सीन भी हैं जो कि हो सकता है -30 -40 डिग्री पे स्टोर की जानी हो, तो वो प्रॉब्लम इनके साथ नहीं है। एंड जो कोविशील्ड है उसकी एफिकेसी 70% है, 2 डोजेज हैं इसमें, और स्टोरेज इसमें 2 to 8 डिग्री है। और ये जो एफिकेसी 70% है ये मिनिमम 50% के ऊपर हो तो अच्छा होता है, तो इस मामले में सेटिस्फैक्ट्री है कोविशील्ड। बट दुनिया में बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जिनकी जो एफिकेसी है इट्स समटाइम मोर देन 90%, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ये कम है। एंड जो कोविशील्ड है दिस इज द सेम वैक्सीन दैट इज़ यूज्ड इन सम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके। और जो ये जो वैक्सीन है दैट विल बी डन थ्रू ए रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो इस प्लेटफॉर्म कोविन के थ्रू ये दिया जाना है। तो जैसे कि ये एफिकेसी की बात थी, जो कोवैक्सीन है आप जैसे बताया कि स्टिल अभी फाइनल स्टेज में है, एंड इसकी जो एफिकेसी है अभी डिक्लेयर होना है, जबकि जो कोविशील्ड है ये 70% एफिशिएंट है। एंड दिस इज़, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ मच बिलो देन द फाइजर्स एंड द बायोटेक एंड द मोडेरा। बट जो क्वालिफाइंग बेंचमार्क होता है दोस्तों एफिकेसी का वो 50% होता है, तो ये 70% है, इट्स मच अबव। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कोवैक्सीन है इट्स एफिकेसी रेट इज स्टिल टू कम, और कोविशील्ड की एफिकेसी रेट 70% है। एंड इनका जो स्टोरेज है जैसे आपने देखा 2 to 8 डिग्री है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कंफर्टेबल है, क्योंकि -30 -40 में इंडिया में स्टोरेज मिलना बड़ा मुश्किल था। और जो मेकर्स की बात करें तो जो कोवैक्सीन है ये इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया वैक्सीन है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों कोवैक्सीन हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, बट इसकी एफिकेसी अभी मिलना है। और जो कोविशील्ड है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट ने बनाई है,
और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके पीछे है एस्ट्राजेनेका है। ऑल्दो जो कोविशील्ड के जो ट्रायल्स हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी किए गए हैं। और दोस्तों जहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात है, जो कोवैक्सीन वैक्सीन है तो ये डेड जो कोरोना वायरस होते हैं, इनएक्टिवेटेड जो वायरस होते हैं उससे बनी है। एंड व्हेनेवर जो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को अगर हम इंड्यूस करेंगे थ्रू वैक्सीन तो हमारी बॉडी इन्फेक्ट तो उतनी नहीं होगी लेकिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी। तो इस तरह से भी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है। कोवैक्सीन बनी है इस प्रिंसिपल पे, इनएक्टिवेटेड वायरस से। जबकि जो कोविशील्ड है दोस्तों, ये जो वायरस के जो कोरोना वायरस के जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं समझ लीजिए उसके आरएनए से बनी है कोविशील्ड। जहाँ तक डोसेज की बात है, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों के दो डोजेज लगने हैं। और कोवैक्सीन में ये जो इंटरवल है 14 डेज का है यानी 2 वीक्स का है, वेयर इज इन कोविशील्ड दिस इज ऑफ 6 वीक्स। लगने 2 शॉट्स ही दोनों के। और वैसे प्राइसिंग की बात करें तो फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोथ विल बी फ्री। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कोवैक्सीन वैसे 350 के आसपास होगा और जो कोविशील्ड है ये भी 200-225 के आसपास पर इसकी डोज हो सकती है। मार्केट में ये ज़्यादा रेट पे भी मिल सकती है, 400-450 के आसपास भी कॉस्ट हो सकती है ना, 500 के अंदर कॉस्ट होगी अगर इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो तो। और जहाँ तक सेफ्टी एंड साइड इफ़ेक्ट्स की बात है तो डायरेक्टर जनरल जो होते हैं इसमें जो कि कंट्रोलिंग करते हैं ड्रग्स का, उनका कहना है कि जो दोनों वैक्सीन है बिल्कुल सेफ़ है, 100% सेफ है। बट ऑब्वियसली इनमें कहीं ना कहीं जो है भले ही डेड वायरस हो या देयर में भी स्पाइक्स ऑफ द कोरोना वायरस, तो कहीं ना कहीं कुछ केस में माइल्ड फीवर, पेन एंड एलर्जी हो सकते हैं। बाकी अदरवाइज दीज बोथ वैक्सीन्स आर दे आर सेफ। तो दोस्तों ये दिस इज़ रियली ग्रेट न्यूज़ एंड इससे चीज़ें जो है तेज़ी से नॉर्मलाइज होंगी, लोगों की साइकोलॉजी को भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी वापस मिलेगा और यूथ में इससे एक पॉजिटिव चेंजेस हम देख सकते हैं। तो ये है द परमिशन ऑफ द कोवैक्सीन एंड द कोविशील्ड। थैंक यू वेरी मच।